कि यात्रीगणों को सुरक्षा कवच कब मिलेगा। आज पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जान चली गई। फिर एक बार वही रटे रटाए जवाब मिले कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, मानवीय भूल हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि जिन 9 लोगों को उनके परिवार ने खो दिया, क्या मुआवजा ही उनका इंसाफ है? ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें खुद बता रही है हादसा कितना बड़ा है। इतना भयानक कि रेल के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। इतना भयानक कि रेल के डिब्बे हवा में उछल जाते हैं। सोचकर ही रूह कांप जाती है। रेलगाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में क्या हुआ, कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच ये भीषण टक्कर कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यात्रियों की जान बचाने वाला कवच कैसा है। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। We have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing। यात्रीगण को कवच कब एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये पुराना बयान वायरल है। अश्विनी वैष्णव के इस बयान में क्या है, मंत्री जी की पुरानी बात आज क्यों महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। पहले दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे की बात करते हैं। रेल के जिन डिब्बों को आप बुरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में देख रहे हैं वो कंचनजंगा एक्सप्रेस के हैं। एनिमेशन के जरिए समझिए कि सोमवार की सुबह आखिर हुआ क्या। हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास ट्रैक पर खड़ी थी। तभी उसे मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। भयानक टक्कर के बाद 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मौके पर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने वहां क्या देखा और चश्मदीदों ने क्या बताया, आप भी सुनिए। कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा दुर्घटना की जांच भी होगी और अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से इस दुर्घटना के जो कारण है उस कारण पे भी पूरा ध्यान देके उस तरह के कारण फिर से कभी ना हो वो व्यवस्था की जाएगी। जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया था और यही लापरवाही हादसे का कारण बन गई। हादसे में मालगाड़ी के चालक, सहायक चालक और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई। जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी।
and we have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing जो कि proliferate करना है. ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है. ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा. नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है. पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप. जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा. रेलवे चेयरमैन ने जिस कवच की बात की वो क्या है, इन 5 बातों पर ध्यान दीजिए. कवच दिल्ली गुवाहाटी रूट पर प्लान्ड है, यानी अभी लगाया जाना है. कवच फिलहाल 1500 किलोमीटर में लगा है. इस साल और 3000 किलोमीटर में कवच लग जाएगा. अगले साल भी 3000 किलोमीटर कवच लगाने की प्लानिंग है. इस साल जो 3000 किलोमीटर कवच लगने हैं उसमें बंगाल भी है. अब आप समझ पाएंगे कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो वीडियो दिखाया था उसका क्या मतलब है. एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा. 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा. अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है. बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है. रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी. तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5,000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे. और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा. तो क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जिस मानवीय भूल को दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे की वजह बताया जा रहा है, वैसी मानवीय भूलों के बावजूद कवच ऐसे हादसों को रोक पाने में सक्षम होगा? तो जैसा कि हमने आपको बताया, कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो फिलहाल देश के सिर्फ 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर लगा हुआ है. हमारे सहयोगी परिमल आपको बता रहे हैं कवच काम कैसे करता है. कैसे काम करता है कवच और कैसे ये ट्रेन हादसों को रोक सकता है, वो एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे. रेलवे स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट है, सिग्नल है, ट्रेन यहां से गुजर रही है. अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है. ये जीपीएस है जो सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है और सैटेलाइट के जरिए वो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन को वो सिग्नल जो है वो पहुंचता है. इससे ट्रेन की लोकेशन पता चलती है. इसमें आप समझिए कि ये जो नई तकनीक है उसमें जीपीएस भी काम करता है, आरएफआईडी भी काम करता है. और यहां पर आप देखिए कि आरएफआईडी कैसे जो काम करता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. आप आरएफआईडी यहां पे समझने की कोशिश कीजिए. जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो दरअसल फ्रीक्वेंसी एक तो ट्रैक में लगा होता है, इंजन में लगा होता है, दोनों ट्रेनों के इंजन में लगा हुआ है. और साथ में जो सिग्नल है वो धीरे से अगर प्ले करके अगर दिखाएंगे इसमें तो जीपीएस और आरएफआईडी के जरिए जो है वो कवच काम करता है. सबसे बड़ी खासियत है कि एक ट्रैक पे अगर ट्रेन हो तो आमने सामने आ जाए तो एक निश्चित दूरी पर ब्रेक लग जाता है. सिग्नल अगर क्रॉस कर दे ट्रेन तब ब्रेक लग जाता है. और ये तकनीक जो है फिलहाल कुछ ही गिनी चुनी जगहों पे है साउथ सेंट्रल रेलवे में, लेकिन ये तकनीक अपने आप में बहुत कारगर तकनीक है जिसके बारे में हमेशा से कहा गया कि गेम चेंजर है. यानी अगर ये तकनीक लग जाए, ट्रेनों में इंस्टॉल हो जाए तो फिर हादसों की गुंजाइश ना के बराबर बचती है. ट्रैक पे सामने से ट्रेन आ रही हो या पीछे से ट्रेन आ रही हो, अगर एक ही ट्रैक पे ट्रेन है तो निश्चित दूरी के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा. सिग्नल क्रॉस करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा. और यहां पे सारी चीज समझने की कोशिश कीजिए. ये जीपीएस यहां पे और आरएफआईडी, इसके जरिए जो है लोकेशन पता चलती रहती है ट्रेन की. और आरएफआईडी का एंटीना जो होता है, फिर से अगर दोहराएं तो वो ट्रैक में भी निश्चित दूरी पे लगा होता है, जो सिग्नल सिस्टम है उसमें भी लगा होता है, ट्रेन में भी लगा होता है. और ये सारी वार्निंग जो है वो सीधे तौर पे स्टेशन और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जिससे जरिए ये पता चल जाता है कि ट्रेन कहीं एक ट्रैक पे तो नहीं और ट्रेन आखिर है तो कहां पर है, और उसके जरिए जो है हादसों को रोका जा सकता है.